चाँद बाबू होश संभाले ही थे कि उनके घर के पास एक गांज था। उसमें एक कुतिया ने कई बच्चों को जन्म दिया। वो बच्चे पल व बढ़ रहे थे कि एक दिन कुछ सियार आए और रात को बच्चों को लेकर भागने लगे। कुतिया सियारों से खूब लड़ी, लेकिन करे तो क्या करे। एक को खेदती तो दूसरा उसके बच्चे की तरफ बढ़ता। और उसकी आवाज़ सुनकर जब मेरे पापा डंडा लेकर वहाँ पहुँचे तो देखा एक झुंड सियार वहाँ मौजूद थे। मेरे पापा ने उन्हें खदेड़ कर दूर किया तो देखा कि 4 पिल्ले मर चुके थे, लेकिन 2 जिंदा थे। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने घर ले आए और एक कोठरी में उन्हें पनाह दे दिया। अब उनकी देखभाल चाँद बाबू करने लगे। दिन गुजरते गए और पिल्ले बड़े होते गए। अब दोनों पिल्लों का नामकरण चाँद बाबू ने स्वयं किया। एक का नाम रखा हीरा और दूसरे का नाम रखा मोती। दोनों पहले तो पिल्ले अच्छे लग ही रहे थे, लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरता गया वह और अच्छे बनते चले गए। बाबू सुबह सुबह उठकर उनके साथ खुद दौड़ लगाते। हीरा उनके आगे भागता और मोती उनके पीछे। आधे घंटे की रेस के बाद सब घर वापस चले आते। दिन भर हीरा और मोती चाँद बाबू की घर की रखवाली करते। चाँद बाबू के पास 100 बीघे खेत थे जो गांव से सटे हुए थे। उनका पिता दिन रात उन्हीं खेतों की देखभाल करता। तरह तरह की फसल उगाना उनका शौक था। जब तो उनका पिता उनसे बोला, बेटा मुझसे अकेले खेती संभाली नहीं जाती, अब पढ़ाई छोड़ खेती में मेरा हाथ बटाओ। आखिरकार ये सब तुम्हारा है और तुम्हारे जीवन यापन के लिए अत्यधिक है। आगे की पढ़ाई कर, जो तुम नौकरी पाओगे मुश्किल से 500 रुपये माहाना। देखो बेटे, आजकल सभी खेती पर अपना निशाना साधे हुए हैं और मेरे बड़े तो यही मसल सुनाते रहते हैं, उत्तम खेती मध्यम बान, करो चाकरी भीख निदान। चाँद बाबू अपने पिता की बात मानकर खेती के काम में जी जान से लग गया। उसने घर से थोड़ी दूर पर 4 बीघे का एक तालाब खुदवाया और तरफ 6 बीघे का चारागाह बनवाकर उसके चारों तरफ कुछ लकड़ी तथा कुछ फलों के पेड़ लगा दिए। 4 भैंस उत्तम किस्म की लाई। उन्हें दिन भर चारा, जब मर्जी हो घास चरती, जब मर्जी हो तालाब में अपने आप नहाती। शाम को चाँद बाबू उनको अपने हाथों से उनके हौदों में चारा खिलाता। सर्दी और बरसात के मौसम में घर में और गर्मी में उन्हें बाहर बांध देता। एक दिन चाँद बाबू के फूफा अचानक उनकी फूफी के साथ घूमने उनके घर आए तो चाँद बाबू की हिकमतों को देखकर अतिप्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बेटा इन तालाबों में मछली पालन के साथ तुम चाहो तो बत्तख भी पाल सकते हो और चारागाह में 10-5 मुर्गियाँ और 10-20 बकरे भी पाल सकते हो, जिससे तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी। और अगर चाहो तो भैंसों की संख्या भी बढ़ा सकते हो, इससे भी आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। चारों तरफ तार के बाड़ लगाए हो, ये ईंटों की बाउंड्री में बदल जाएगी, जिससे तुम्हारे घर, खेत और तालाब की रौनक बढ़ जाएगी। एक बात की और सलाह दूंगा, तुम 4 परवल की खेती भी कर सकते हो। 4 दीवारी के बाहर इन तारों को घेर कर बाहर से परवल लगा दो, बाकी खेत में खेती करो। लेकिन मेरी मानो तो 1 बीघा आम का पेड़, 4 बीघा सागवान का पेड़, 1 बीघा अमरूद का पेड़, 1 बीघा कागजी नींबू का पेड़ तथा 1 बीघा में अनार और पपीता का पेड़ भी लगा सकते हो। क्या है बेटा, तुम्हारे फसल वाले खेत भी कम हो जाएंगे, जिससे फसलें भी आसानी से उगा सकोगे। रही बात तुम्हारे इन सब जंजालों के बिक्री की, तो लोग अपने आप तुम्हारे घर से आकर खरीद ले जाएंगे। तुम्हें यह सब सलाह मैं तुम्हारे हीरा मोती को देखकर दे रहा हूँ। ये दोनों ऐसी रखवाली कोई तुम्हारी दहलीज पर बुरी नज़र से देखेगा भी नहीं। वैसे ये सुंदर दिखने के साथ बड़े ही ताकतवर हैं। जब से मैं यहाँ आया हूँ ये अपनी ड्यूटी पर ऐसे तैनात रहते हैं जैसे घर के ये सभी सदस्य हों। यह सुनकर चाँद बाबू ने हंसकर बोला, इन घर में कोई रोक टोक नहीं है, जो मर्जी खाते हैं, जैसे मर्जी रहते हैं। हाँ, लेकिन ये मेरे प्रति इतने वफादार हैं कि क्या मजाल मैं दुखी हो जाऊं ये खाना खा लें। एक बार मैं बुखार से पीड़ित हो गया, 3 दिन तक बुखार रहा। मुझे खाना अच्छा ना लगता, मैं थोड़ा बहुत ही खा पाता, लेकिन ये दोनों
3 दिनों तक एक निवाला तक आए। चौथे दिन मेरे आंसू आ गए। मैं इनके लिए अपने पिता से खीर बनवा कर लाया थे। मैं भी एक प्लेट में खाना लेकर खाने लगा, तभी ये पेट भर खाना उस दिन खाए। आजकल के भाइयों में ये खूबी कहाँ के लिए भाई के समान है। ऊपर वाला इन्हें लंबी आयु प्रदान करे, ये हमेशा स्वस्थ रहें, इसलिए इन्हें मैं अच्छे से अच्छा खाना खिलाता हूँ। इनके लिए केवल खाना ही तो है, कहाँ इन्हें मजदूरी देना है। फूफा और भतीजा बातें कर ही रहे थे कि चाँद बाबू की बुआ भी आ टपकी और बोली, अजी बातें बहुत हो गई, अब चलकर खाना खाओ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। घर के सभी सदस्य खाना खाने बैठे। इससे पहले चाँद बाबू बोल पड़े, देख बुआ, हीरा मोती के लिए पहले खाना निकाल, मैं उन्हें तेरे पास भेजता हूँ, उन्हें अच्छे से खिलाना। वो खाएंगे, मैं बाहर उनकी ड्यूटी करूँगा। उनके खाने के बाद हम सब आराम से बैठकर खाना खाएंगे। जब हीरा और मोती खाना खा चुके, एक साथ बैठे और खाना खाना शुरू किया। चाँद बाबू अपने फूफा से बोला, आप तो मेरा हालचाल ले लिए, अब आप अपने विषय में बताएं, आप कैसे रहा है। फूफा बोला, बच्चा कैसा चल रहा है, अभी तो ठीक ठाक है। बच्चा कैसा चल रहा है, आगे का भविष्य अंधकार होगा। काश मेरे भी कोई औलाद होती तो मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाता, लेकिन ऊपर वाले की खुशी है, जैसा चाहे वैसा रखे, हम उसके आगे कर ही क्या सकते हैं। जैसा रखेगा हंस हंस कर उसकी बंदगी कर अपना जीवन काट ही लेंगे। है यही बेचारे खेतों के काम से फुर्सत कम मिलती है। यही बेचारी मेरे छोटे भाई की लड़की है, खाना वगैरह बनाती खिलाती है। इसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में इसका साथ छोड़ चले गए। ज़मीन भी मुझे संभालनी पड़ती है, काम कर कर के थक गए थे, इसलिए तुम्हारे यहाँ घूमने चले आए। कहाँ खेती के कामों से छुट्टी मिलती है, और तो बाकी सब हालचाल ठीक है। बात खत्म होते ही चाँद बाबू की बुआ अपने भाई से बोली, भैया बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ। चाँद बाबू का पिता बोला, ये है, एक बात नहीं 100 बात बोल, यहाँ ना बोलेगी तो बोलेगी कहाँ। दुनिया में बेटियाँ सबसे पहले मैके में ही हर बात बताती हैं। इस लड़की को अपनी बहू बना ले, इसकी भी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगा। अगर इसकी शादी कहीं और कर दूं तो पता नहीं कैसा लड़का मिले। ज़मीन जायदाद इतनी है कि वह लालच में इसे मार कर अपने नाम करा ले। मुझे और डर लगता है, और वह इसे अपना भी ले तो पता नहीं मुझे अपनाएगा या नहीं। उससे मेरा खून पानी का रिश्ता थोड़ी रहेगा। इस पर उसका भाई हंसकर बोला, ये कहने की क्या बात है, जैसे तेरा घर मेरी बात वैसे मेरी बात, चल बात पक्की। लेकिन चाँद बाबू से तो पूछ ले एक बार। चाँद बाबू, बड़ों की बातों में ही छोटों की खुशियाँ छिपी होती है। हम अपने बड़ों से बढ़कर मनमानी की बात क्यों करें। तभी उसका फूफा बोला, अरे भैया, बातों की बात नहीं है, पसंद या नापसंद की बात है। चाँद बाबू बोला, चाहत और प्यार के आगे सूरत नहीं देखी जाती। सबके दिलों को जो बातें आपस में जोड़ती है, वहीं पर मेरी भी खुशी है। अब क्या था, चाँद बाबू के चचेरे भाई के 10 बेटे थे। उनका परिवार बड़ा होने से घर की कमी और खेती भी कम थी। यह बात ध्यान में रखते हुए चाँद बाबू के पिता और फूफा चाँद बाबू के चचा के पास, देख भाई, यहाँ तेरे पास मात्र 100 बीघा खेत है, और अगर तू राजी हो तो एक बात कहूँ। चचेरा भाई बोला, कहो, बात मानने लायक होगी तो माना। तभी फूफा बोला, मेरे 150 बीघा खेत है और तुमसे दुगना घर और घर की ज़मीन है। जैसे तेरा गांव से और घर से सटा खेत है, ऐसे मेरा भी घर खेत गांव से सटा है। मैं चाहता हूँ तू मेरे घर खेत से अपना घर खेत बदल ले। यह सुन मान गया और अदला बदली कर ली। अब सारा परिवार एक साथ रहने लगे। एक दिन खेत में सब लोग काम कर रहे थे कि हीरा और मोती घर की ओर भूख के कारण
बाबू भी आया, उनके लिए खाना वो लड़की निकाल कर लाई और चाँद बाबू के लिए भी पानी लेकर आई। चाँद बाबू हीरा और मोती के पास बैठा था। वो लड़की शर्माते हुए चाँद बाबू की तरफ इशारा किया कि वह कमरे में चलकर पानी पी लें, क्योंकि आज घर में कोई व्यक्ति और मौजूद न था। लड़की के इशारों को वो समझ नहीं पाए। तभी वह लड़की उनके पास आई और हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गई। दोनों कमरे में बैठे। लड़की बोली, अब क्या शर्माते हो, सुहानी समा है, हम दोनों यहाँ अकेले हैं। लड़की बोली, ऊपर वाले ने कैसे मेरी किस्मत को इन हाथों में रख दिया। तभी चाँद बाबू जल्दी जल्दी पानी पिया और उसकी शर्माते हुए देखा और बोला, कुछ और दिन की बात है शादी होने में, तब दिल की बात बताना, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। अब तो बड़ों ने हमें प्यार के बंधन में बांध दिया है। कैसे दिन गए कि पता न चला। एक दिन दोनों की शादी संपन्न हो गई। शादी के 2 साल बाद उनके घर एक बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म की परिवार के साथ हीरा मोती भी बहुत खुश थे।